ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। अध्याय 14। हे अर्जुन, यह कामना करे जीव का नाश, जिनको नीश बासर रहे धन लेने की आस। जोड़ जोड़ कर लक्ष्मी धरे तिजोरी बीच, वह तामस नर जानिए वही जगत में नीच। ऐसा नर संसार में यश रचक नहीं पाए, जब त्यागे इस देह को तुरंत नरक में जाए। इस कारण सब कामना करो मित्रवर दूर, भाव सदा निष्कम हो, कर लो युद्ध जरूर। 14वें अध्यायाचं महत्व। श्री कृष्ण जी बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है, मैं तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरी स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि में समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे कौन्तेय, सब कर्मों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती है, उनकी उपस्थिति स्थान प्रकृति है, और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीन गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनध, इसमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरूप द्रव है, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रोगात्मक रजगुण और तृष्णा एवं आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति ज्ञान से है, यह नम्र आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसाता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तमो सब ज्ञान को ढक पैदा करता है। हे भारत, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व एवं तम को और तम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रिय द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, आसक्ति, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद एवं मोह ये सब होता है। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म लेता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंकरहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रस से लोभ तथा तम से प्रमोद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को
राजस को मध्यम और अधम तामसीलों की नीच गति प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का ज्ञान जान लेता है, वह जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य की तीनों गुणों के को पार किया है? इसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडुनंदन, प्रकाश प्रवृत्ति होने में उसकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म में होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख एवं दुख, मिट्टी, पत्थर तथा सुवर्ण और प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं स्तुति समान है, जो धीर है, जिनमें सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है, वही इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। 14वें अध्याय का महत्व। 14वें अध्याय का अर्थ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर काशी के राजा सूर्यवर्मा की संकल्प दीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने संकल्प दीप से बड़े जवाहरात मोती घोड़े, बहुत कीमती सामान भेजे तथा कश्मीर राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपना मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ न हो वही भेजना उचित है। राजा ने कहा, शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं है, सो भेजो। संकल्पदीप का राजा कुत्तों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और यह शिकारी कुत्ते वहाँ थे भी नहीं। मेरे पितर ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संकल्पदीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुइया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुइया दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। संकल्पदीप राजा के कुत्ते ने सुइया को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता घबरा गया और सुइया फिर से भाग निकला। कुत्ते के दांत सुइया को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुइया भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में सुइया जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़कर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और राजा को देखकर उन दोनों ने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देव देवी पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा कि हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देव देवी मिली है। राजा बोले, मेरे भाग्य धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कर दोनों वैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो। उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी
योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग है जो आपका दर्शन हुआ। मुझे इसकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, यह सूर्या पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुत्ता उसकी स्त्री थी। इसी ने स्त्री को बहुत खींचाया। स्त्री ने विष देकर उसे मार दिया। जब दोनों मर गए, यमलोक को गए, तो तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सूर्या का जन्म दे दो। तब इन दोनों को ने कहा, महाराज, हमारा उद्धार कब होएगा? तब धर्मराज ने कहा, जब गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये दोनों धर्मराज के घर पर पधारे। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और अपने पंडितों से भी नित्य प्रति गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। श्री गीता माता की जय। श्री गीता माता की जय। गीता माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः।